तो सब लोगों को राम राम। क्या हाल चाल है आप सबके? हम मज़े में हैं, उम्मीद है आप सब भी मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहें, आप हमारा साथ देते रहें, बस यही शुभेच्छा है। और देखते हैं आज के वीडियो में हमारे लिए क्या है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। इसका अर्थ कि राम मेरी बिगड़ी हर तरीके से संभाल लेंगे। मतलब आप ये सोचो कि इमेजिन करो कि एक बच्चा जिसको आप गोद में लेके उछालते हो हवा में, और वो हंसता मुस्कुराता आपकी गोद में वापस आ जाता है। अक्सर तो यही होता है, कभी कभी कुछ बच्चे रोते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यही करते हैं कि आप उसे उछालो तो उनको बड़ा मज़ा आता है। और लेकिन अगर कोई आपको ऐसे उछाल दे तो आपको मज़ा आएगा? आप तो डर जाओगे ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बंजी जंपिंग करोगे, पैर में रस्सी बांध के कोई आपको धक्का दे दे और आप नीचे, तो चिल्लाते हुए जाओगे कि हंसते हुए जाओगे? चिल्लाते हुए जाओगे। फीलिंग क्या आती है? गिर रहे हैं, पता है रस्सी बंधी है, या फिर उस झूले में बैठे हो जो बड़ा वाला झूला मेले में लगता है, या फिर कई जगह सेंटर होते हैं जहाँ पे झूले वगैरह, फन ग्राउंड टाइप के, तो वहाँ पे बड़े वाले झूले रहते हैं। तो ऊपर जाओ तो कुछ नहीं लगता, नीचे जाओ तो बड़ी अजीब सी फीलिंग और आती है, गुदगुदी होती है। तो उस टाइम पे डर लगता है या मज़ा आता है? अधिकतर लोगों को डर लगता है, कुछ कुछ को मज़ा भी आता है। लेकिन वो डर वाली फीलिंग, जबकि हमें पता है कि हम सेफ़ हैं, क्योंकि हम झूले पे से भी ऐसे सीधे नहीं गिर जाएंगे, और हम बंजी जंपिंग करेंगे तो भी हम नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि पैर में रस्सी बंधी है, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हैं। लेकिन फिर भी डर तो रहता है। लेकिन उस बच्चे को डर नहीं रहता जिसको कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, आप उसको हवा में उछाल रहे हो, क्योंकि उसे पता है आप कैच कर लोगे। तो यही चीज़ भक्त की भगवान के साथ है। उसे पता है चाहे जैसी कंडीशन हो, भगवान बचा लेंगे। तो जब आप भगवान पे टेस्ट करते हो, उनका समर्पण करते हो, समर्पण मतलब पूरी तरह से छोड़ दिया खुद को कि जैसा चलाना चाहो चला लो, हम बस आपके हिसाब से चल रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो लाइफ आसान चलती है, शांति से चलती है। क्योंकि जब आप खुद गाड़ी चलाओगे तो आपको देखना पड़ेगा, उसके उतार चढ़ाव आपको फील करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी में पीछे बैठे हो, कोई और आपके लिए गाड़ी चला रहा है, तो आप सोते जाओ, हंसते जाओ, गाते जाओ, गेम खेलते जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसीलिए समर्पण ज़रूरी है। भगवान को समर्पण करते हैं तो निश्चिंत होकर जीवन चलता है, और दिमाग में जो ढोल नगाड़े बजते रहते हैं ना बिना बात के, वो नहीं बजते। अब दूसरी चीज़ जो तुलसीदास जी कहते हैं इसमें, वो ये कि भगवान की कृपा करके नहीं अघाती। मतलब कृपा कर करके भी भगवान थकते नहीं हैं। कितने लोग, हम तो सिर्फ पृथ्वी की बात करते हैं, अब भगवान की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड की ग्रह, नक्षत्र, तारे, पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ कौन कौन होगा, हमको नहीं पता। लेकिन सब पर समान कृपा। किसी पे ये नहीं कि ये ज़्यादा बड़ा भक्त है, ये कम बड़ा भक्त है, या ये हमें बुलाता है, हमें भजता है, या ये हमें नहीं भजता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब मनुष्य भगवान के लिए बराबर हैं, जैसे माता पिता के लिए अपने बच्चे बराबर होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि इस बच्चे को हम ज़्यादा प्यार करते हैं, इस बच्चे को कम प्यार करते हैं। दिखाने को भले ही कह दो, लेकिन अंदर ही अंदर तो सबको बराबर प्यार करते हैं। तो भगवान भी सबको, चाहे जैसा इंसान हो, प्रेम से रहे, चाहे जैसे राक्षस भी मान लें, चाहे इंसान भी मान लें, चाहे देवता भी मान लें, सबको बराबर प्रेम करते हैं और सबका समान रूप से ख्याल रखते हैं, बशर्ते कि हमको पता हो कि हम भगवान से जुड़े हैं। अगर हम भगवान से जुड़े ही नहीं हैं, हम फील ही नहीं करते, हमको पता ही नहीं होता, तो भगवान चाहे जितना हमारा ख्याल रखे, हमें पता नहीं चलेगा। तो भगवान की कृपा करके नहीं थकती। और हम यहाँ किसी की मदद करके 1 2 बार 3 बार करते हैं, फिर कहते हैं कितनी बार करें तुम्हारी मदद, तो हम थक जाते हैं, भगवान नहीं थकते। तो ये भगवान के गुणों का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा जो हमेशा करते हैं, भगवान हर तरीके से जो साथ देते हैं, और भगवान सा स्वामी और तुलसीदास जी जैसा सेवक, इस चौपाई के अनुसार मतलब मनुष्य। तो मनुष्य हर तरीके के प्रपंच करता है, स्वार्थी, झूठा, लोभी, आलसी, क्रोधी, मतलब हर चीज़ जो हो सकती है मनुष्यों में ही होती है ज़्यादातर, है। तो ऐसी कंडीशन में भी और ऐसे स्वामी हैं भगवान हमारे, जो हमारी ऐसी कंडीशन में भी रक्षा कर लेते हैं और
हर स्थिति में हमें सुरक्षित रखते हैं। तो अब आप देखो, आपने किसी को काम पे रखा, आप फ्री में तो किसी को पैसा नहीं देगो कि भैया आ जाओ तुम, हम तुमको पैसा देते हैं, आप उससे काम करवाओगे, ठीक है। आपने काम करवाया, आपने 2 लोग रखे, 4 लोग रखे, लेकिन कुछ दिन में आपको लगने लगता है हम देखा कितना बड़ा स्टाफ पाल रहे हैं, मतलब कितने सारे लोगों को पैसा दे रहे हैं, फिर हम उन पर रौब झाड़ना शुरू करते हैं, फिर हम उन्हें डांटना शुरू करते हैं, अपने नीचे जो भी हम काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को। फिर हम कहते हैं तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, हम तुम्हारी पगार नहीं देंगे, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मतलब ईगो आ गया 2 4 10 लोगों में। और वो भी तब जब हम उन्हें पैसा दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसका पैसा उन्हें मिल रहा है। सीधी सी बात है, अगर वो मेहनत आप कर सकते तो आप उन्हें पैसा क्यों देते, लेकिन आप नहीं कर सकते तो उनकी मेहनत का पैसा उन्हें आप दे रहे हो, सीधी बात है। लेकिन उसमें भी हमें अहंकार आ जाता है कि हम कितने लोगों को पाल रहे हैं। अब देखिए भगवान कितने सारे लोगों को पाल रहे हैं, तो भगवान में थोड़ी अहंकार आएगा। इसीलिए हर इंसान पर हर समय और हर परिस्थिति में भगवान की कृपा रहती है, लेकिन हम कितना कनेक्टेड होते हैं उतनी कृपा हमें दिखाई देती है। अब आप वो साइंस की लॉजिक मानते हो ना कि हम देखेंगे तो मानेंगे, तो जब आप देखोगे तब आप मानोगे। अब आप ये सोचो, आप बिना देखे भगवान की कृपा आप पे बरसती रहे और आपको पता ही नहीं चलेगा तो कैसे नहीं चलेगा। तो उसको फील करें, उससे कनेक्टेड हो, भगवान के प्रति समर्पित हो और अपने दिमाग की गाड़ी को भगवान के चरणों पे छोड़ दें कि भगवान आप चलाओ। तो उससे आपका ये जो कचरा है दिमाग का, जो उथल पुथल है, जो किसी की भी बात लग जाती है, कोई भी काम ज़रा सा भी गड़बड़ हो तो बिल्कुल हाहाकार मच जाता है दिमाग में, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो दिमाग शांत रखना चाहते हैं तो खुद को भगवान को छोड़ दें, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं, आगे के भगवान के गुणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और जय श्री राम, नमस्कार और बाय बाय।